तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। तुम्हें कुछ लोग गलत नजर से देखेंगे, तुम्हें छूने की कोशिश करेंगे, रास्ते में जाता कोई भी ठरकी बुढ़ा तुम्हें आगे बोलेगा आजा बेबी, आज तेरे को हेवन दिखाओ। ची ची, तेरे घोटों में दम भी है हेवन दिखाने की। साले दादाजी की उम्र का हरकतें देखो इनके। लड़का हूँ मैं। ये कोई जोक नहीं था, ये एग्जैक्ट लाइन मुझे बोला गया था, वो भी 20 सड़क पे। कोई नहीं था वहाँ भाई, बस 4-5 नशेड़ी लोग। एक पल के लिए सुन पर गई थी मैं। अभी भी याद आता है तो मन करता है उस बुड्ढे के मुंड में जाके गोली मार दूं, पर क्या करूं, लड़की हूँ, ये सब सहना पड़ता है। वहाँ से जैसे तैसे जान बचा के भाग के आ गई मैं। घर में आके किसी को बताई तक नहीं, क्योंकि अगर मैं अपने घर वालों को बताऊंगी तो वो लोग मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। देख रहे हो, दूसरों की गलती का सजा भी हम लड़कियों को ही मिलता है। तो इसलिए मैंने आज एक ऐसा स्टोरी बनाया है जिससे वो दर्द लड़कों को भी महसूस हो, जो दर्द हम लड़कियां हर रोज झेलती है कहीं न कहीं। आज भी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब भी कोई न कोई ठरकी बुड्ढा किसी न किसी मासूम लड़की को छेड़ रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। अरे मेरे सारे पैंटीज कहाँ गए? यहीं पे तो थे। अरे भाभी जी, मेरी भी पैंटीज नहीं मिल रही। अरे मेरे तो मंगलवार, बुधवार और शनिवार वाली पैंटीज भी गायब है। क्या? और आज शनिवार है, समझ रहे हैं ना, मैंने नीचे कुछ नहीं पहना। अरे जाओगी, शर्मा की बीबी ने हमारी सारी पैंटीज चुराया होगा। क्यों बे पैंटी, तो शर्म नहीं आया तुझे पैंटी चुराते हुए? आज मुंह संभाल के बात कर तू शीला, तेरी गंदी बदबूदार पैंटीज मैं क्यों चुराऊंगी? तूने खुद की पैंटी देखी है? इतने बड़े-बड़े छेद है इसमें, तो तेरा मर्द घुस जाएगा। दोस्तों, मैंने कई प्रकार के चोरियों के बारे में सुना है। किसी के घर में डाका डल जाते, किसी का गाड़ी चोरी हो जाता है, तो किसी का बीबी चोरी हो जाता है। हाँ? ये क्या बोल रही हूँ मैं? बीबी भी चोरी होता है क्या? अरे लूट गया, मैं लूट गया। अब जी के क्या करूँगा? अरे क्या हुआ बेटुआ, चाय में चीनी कम पड़ गया का? अरे दादाजी, चाय में चीनी कम नहीं, मेरा बीबी चुरा लिया किसी ने। अरे तेरी बीबी को किसी ने चुराया नहीं, तेरी बीबी उस दूध वाले के साथ भाग गई। क्या? अरे दोस्त, तेरी गोट में दम ही नहीं होगा, तभी तो तेरी बीबी उस दूध वाले को दूध देने चली गई। साले चुप रहे, वरना तुझे यही पटक। हे भगवान, मैं पक्का नरक में जाऊंगी। ये कैसे कैसे गंदे ख्याल आ रहे हैं मेरे को। वैसे झूठ नहीं बोल रही, देखा है मैंने अपने पड़ोस वाली भाभी को दूध वाले अंकल को गंदे गंदे इशारा करते हुए। तो दोस्तों, मेरी पड़ोस वाली भाभी के बारे में मैं तुम्हें किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ एक पैंटी चोर की कहानी। क्या पैंटी चोर? हाँ, सही सुना तुमने, पैंटी, जिसे तुम अच्छा कहते हो। तो दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे गाँव की जहाँ गाँव के सारे औरतों का पैंटी रातों रात गायब हो रहे थे। तुम सोच भी नहीं सकते उस गाँव की सारी औरतें कितने डरे हुए थे। वो अपना पैंटी बाहर सुखाने से पहले 100 बार सोचते थे कि कहीं रातों रात उनका पैंटी गायब ना हो जाए। उस गाँव की औरतें सुबह नहाने के बाद अपना पैंटी धूप में नहीं, स्त्री और ड्रायर से सुखाने लग गए थे। और भाई, तुम्हें तो पता ही होगा, जब तुम गीला कपड़ा स्त्री से सुखाते हो तो भाप निकलने लगता है। अरे बाप रे, ये पैंटी सुखाते सुखाते तो मेरा पूरा घर भाप भाप हो गया। तो मम्मी, इसमें थोड़ी भाप वाली मोमोज बना दो। हाँ, कैसा अजीब गाँव है, औरतों का पैंटी चोरी हो जा रहा है। बच्चे पैंटी के भाप पे स्टीम मोमो खाने की बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आखिरकार हो क्या ना इस गाँव में। इंस्पेक्टर जी, जल्दी से रिपोर्ट लिखिए, हम सबकी पैंटीज गायब हो गई है जी। क्या? मेरा तो 7,000 रुपए का पैंटी चोरी हो गया। अरे बाप रे, इतना महंगा जंगिया भी होता है क्या? हाँ साहब, ये होता है ना। कल ही मैंने अपने गर्लफ्रेंड का 7,000 का पैंटी गिफ्ट करा है। अरे बाप रे, मैं ना, फिर तू कितने का जंगिया पहनता है? सर जी, मैं तो वो मीशो का 25 वाला जंगिया पहनता हूँ। हम तो लड़के, हमारे सर्दी में अगर छेद भी है तो क्या फर्क पड़ता है, पर लड़की तो 7,000 की पैंटियाँ डिजर्व करती है। सर जी, दारोगा जी, मैंने तो EMI पे लिया था, मेरा पति मुझे घर से निकाल देगा, फेवरेट चड्डी था उसका वो। भाभी जी, ये सब मुझे क्या बता रहे हैं आप? ताकि आप जल्द से जल्द उस कच्चे चोर को ढूंढे। अरे भाभी जी, मीशो में बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है, मीशो से ले लीजिए। मनोज, तो ज्यादा फ्रेंडली नहीं हो रहा है। सॉरी साहब जी, मेरे भी शुक्रवार वाली पैंटी गायब हो गई है और आज शुक्रवार है, समझ रहे हैं ना, अंदर कुछ नहीं पहना है मैंने। भाभी जी, बस आगे और एक शब्द मत बोलिए, मैं उस टड्डी चोर को आज ही ढूंढता हूँ। अरे इंस्पेक्टर जी, टड्डी चोर नहीं, पैंटी चोर है वो। दोस्तों, एक चड्डी चोर को हम बाद में पकड़ेंगे, इससे पहले तुम एक चीज जान लो। आजकल बैडी लड़कियों का बहुत ट्रेंड चल रहा है, पर ये बैडी शब्द ट्रेंड पे आने से पहले से ही हमारे गाँव में रहती थी एक बैडी दीदी। हाँ, देसी बैडी, जिसको देखते गाँव के सारे लड़के उसके लिए नुस्खे काटने को तैयार रहते हैं। I don't chase, I attract। बेहद ही ज्यादा हार्ड वर्किंग देसी बेड़ी थी वो। घर के सारे काम काज करती है, बर्तन धुलाती है, कपड़े धोती है। इसके साथ साथ स्कूल में जाके बच्चों को टीचर की तरह पढ़ाती भी है और शाम को घर घर जाके ट्यूशन भी पढ़ाती है। पर फिर एक दिन उस बेड़ी दीदी का सामना हुआ एक ठरकी बुड्ढे से। अरे मैडम जी, कहाँ जा रही हो?
बताओ बताओ, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं पास ही ट्यूशन पढ़ाने जा रही हूँ। हमें भी पढ़ा दीजिए थोड़ा ट्यूशन। क्या? मतलब मेरे बच्चों को, एक 6 में पढ़ती है, एक 9 में पढ़ती है। ठीक है, मैं सोच के बताती हूँ। आप पढ़ाओगी तो पक्का पास हो जाएंगे मेरे बच्चे। फिर वो भेड़ी दीदी उस ठरकी बुड्ढे को मना नहीं कर पाई, क्योंकि वो बुढ़ा उनके ही गांव का था और उसके बच्चों को तो वो बहुत अच्छे से पहचानती थी। तो इसलिए उस भेड़ी दीदी ने उनके घर में आके उनके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। सब कुछ सही चल रहा था, उन्होंने करीब 3 महीने तक उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। और फिर सडनली एक दिन वो बुढ़ा दीदी को कॉल करता है और अपने घर पे बुलाता है। मैडम जी, आपने क्या मस्त पढ़ाया है, मेरे बच्चे तो 95% लाए सारे सब्जेक्ट में। जल्दी से आप मेरे घर आ जाइए, पिज्जा पार्टी दूंगा आपको। अब देखो, जैसे हर किसी का एक वीकनेस होता है, वैसे ही हमारी बैडी दीदी का वीकनेस था पिज्जा। वो पिज्जा पगलू दौड़ी दौड़ी शाम के 6 बजे उस ठरकी बुड्ढे के घर चली गई। घर में जाके देखा बुड्ढा अकेला घर में है। तभी दीदी को फील होने लगा कुछ तो गलत होने वाला है यहाँ। और फिर उस ठरकी बुड्ढे ने वही करने की कोशिश की जो हर ठरकी बुड्ढा करता है, अपने पत्नी और बच्चों के होते हुए भी दूसरे की बेटी पे गंदी नजर। तो मोरल ऑफ द स्टोरी लड़कियों, अक्सर जो लोग हमारे साथ गलत करते हैं वो हमारे ही जान पहचान का कोई होता है। मेरे पास इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टोरीज हैं जहाँ कोई अंकल या कोई अपना ही रिश्तेदार कुछ गलत करने की कोशिश करता है। तो अगर तुम्हें कभी भी कुछ गलत लगे तो अपना दिल मत सुनो, सबसे पहले उस सिचुएशन से जितना जल्दी हो सके भाग जाओ और घर में जाके सबको बता दो। बाहर में जाए समाज क्या कहेगा, तुम्हारी सेफ्टी से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और लड़को, अपनी बहन और महिला मित्रों को जल्दी से एक पेपर स्प्रे गिफ्ट करो। ये देखो, मेरे भैया ने भी मुझे एक गिफ्ट किया था, पर सो सैड मैंने टेस्टिंग के लिए उसके ऊपर ट्राई कर दिया। खैर, तुम भी ऐसा कर सकते हो अपने भाई के साथ। और अगर तुम जानना चाहते हो कि स्टोरी में वो पैंटी चोर कौन था और वो भेड़ी दीदी के साथ